भ्रष्ट नेता मंगल पांडे जी को तत्काल उनके पद से मुक्त होने की इजाज़त दें और उन्हें पदमुक्त करें। ऐसे भ्रष्ट नेता को अब बिहार की जनता अपने स्वास्थ्य मंत्री की तरह स्वीकार नहीं करेगी। और अगर आप मतलब प्रधानमंत्री बिहार की जनता की इस मांग को अनदेखी करते हैं तो इसका खामियाजा आने वाले इलेक्शंस में चुनावों में बिहार की जनता बीजेपी को जरूर देगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जल्द ही जन स्वराज पार्टी मंगल पांडे जी का घेराव करेगी। जहां कहीं भी वो होंगे हम उनके कामों का बहिष्कार करेंगे और उनका घेराव करेंगे। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सानिया आपके साथ। देखिए, 20 जून को प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर आने वाले हैं, सिवान में जनसभा करेंगे और इसको लेकर जो है जन स्वराज की बहुत सारी मांगे हैं प्रधानमंत्री से। उनको उनके कानों में बहुत सारी बातें डालनी है और आज हम जानेंगे इन्हीं चीज़ों के बारे में कि आखिर कौन सी बातें हैं जो वो उन तक पहुँचाना चाहते हैं। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जन स्वराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। सर, प्रधानमंत्री अभी दौरे पर आने वाले हैं 20 जून को। क्या क्या मांगे हैं आपकी, कौन सी बातें हैं जो आप उनके कानों में डालना चाहते हैं? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि हाँ, बहुत सारी बातें हैं जो हम चाहते हैं कि उनको पता चले। नहीं, हम बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री को क्यों बताएंगे। हमारी तो सिर्फ एक मांग है अभी कि वो अपने पार्टी के एक सीनियर भ्रष्ट नेता मंगल पांडे जी को तत्काल उनके पद से मुक्त होने की इजाज़त दें और उन्हें पदमुक्त करें। क्योंकि उनके द्वारा चल रहे भ्रष्टाचार के कारनामों की एक बड़ी पूरी फाइल खुली हुई है जो कोविड के ज़माने से हमारे पास और जनता के सामने मौजूद है। ऐसे भ्रष्ट नेता को अब बिहार की जनता अपने स्वास्थ्य मंत्री की तरह स्वीकार नहीं करेगी। और अगर आप मतलब प्रधानमंत्री बिहार की जनता की इस मांग को अनदेखी करते हैं तो इसका खामियाजा आने वाले इलेक्शंस में चुनावों में बिहार की जनता बीजेपी को जरूर देगी। आपने मंगल पांडे के इस्तीफा की मांग इससे पहले भी की थी, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं, कोई बातें सामने नहीं आ रही हैं। तो इतनी बार मांगे करने के बावजूद अगर कोई असर नहीं हो रहा तो आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब ये बातें अगर प्रधानमंत्री तक जाती हैं तो इसका समाधान निकलेगा? हम गणतंत्र में विश्वास रखते हैं और हम वैसे लोग हैं जो कि शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात सरकार के सामने रखते हैं। आपने देखा कि हमने कई स्तर पर अब तक ये कार्रवाई, इस तरह की कार्रवाई की है। सबसे पहले हमने माननीय राज्यपाल जी को एक ज्ञापन दिया था। उसके बाद कारगिल चौक पर एक कैंडल मार्च किया था। उसके बाद गर्दनी बाग में एक धरना प्रदर्शन एक दिवसीय किया था। इतना होने पर भी अगर सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगती है तो हम अगला कदम लेंगे। और उस कदम को ही अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर किया कि एक तो हम प्रधानमंत्री जी के आगामी यात्रा के समय उनसे एक डिसीजन लेने की मांग करते हैं मंगल पांडे जी को हटाने की। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जल्द ही जन स्वराज पार्टी मंगल पांडे जी का घेराव करेगी। जहां कहीं भी वो होंगे हम उनके कामों का बहिष्कार करेंगे और उनका घेराव करेंगे। सर, आउट ऑफ टॉपिक इस मुद्दे से हटके एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, एक आखिरी सवाल होगा ये। अभी हाल ही में तेजस्वी यादव ने मतलब मीडिया बंधुओं से बातचीत करते हुए कहा कि एनडीए जो है जीजा आयोग, दामाद आयोग और मेहरारू आयोग जो है गठन कर रही है। तो आप क्या इससे सहमत हैं कि हाँ, ये सब आयोग बनने चाहिए या फिर बन रही हैं? नहीं, बनने चाहिए या नहीं उस पर तो हमारा क्या ही कमेंट होगा। लेकिन हम पहले भी कह चुके हैं कि हमने परिवारवाद तो पहले देखा लेकिन अफसरशाहों का परिवारवाद शायद पहली बार देख रहे हैं। अगर कोई पॉलिटिशियन अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दे ये तो हमने पहले भी देखा था। लेकिन अगर कोई सरकारी ऑफिसर अपनी पत्नी को एक महिला आयोग का सदस्य बना दे, ऐसा अब बिहार में ही दिखाई देता है। और ये नैतिकता के पतन की एक नई नादिर जिसको कहते हैं उस तक बिहार पहुंच गया है। जी, तो आपने सुना कि मनोज भारती सर का क्या कुछ कहना है इस मुद्दे को लेकर। बाकी इसी देखिए तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।